अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि भगवान की अनंत रस वैचित्री है। भगवान में अनंत रस है, बहुत रस है उनमें। अब पता नहीं उनके अनंत स्वरूप हैं। नारायण भी हैं, विष्णु भी हैं, हरि भी हैं, राम भी हैं, नृसिंह भी हैं, वामन भी हैं, मत्स्य भी है, वाराह भी है, कल्की भी है, और जाने कितने हैं। ये तो 24 तो हमें याद हो जाते हैं। अनेकों स्वरूप है, अनंत स्वरूप है भगवान के। अब साधक की निष्ठा और साधक की ललक किस स्वरूप में है? किसी की राम स्वरूप में है, किसी की सिया राम स्वरूप में है, किसी की गोपाल स्वरूप में है। कृष्ण के भी 3 स्वरूप हैं, 4 स्वरूप हैं। गोपाल हैं, नंदलाल हैं, फिर किशोर स्वरूप है प्रिया प्रीतम के साथ, फिर मथुराधीश कुब्जा के साथ, फिर द्वारकाधीश। तो हमारी किस स्वरूप में हमें आनंद आता है? हमारा लोभ और हमारी लुब्धता किस स्वरूप में है? हमारा लोभ कौन है? हमारा स्वरूप और हमारा लोभ किसमें है, ये हमें देखना होगा। और यही बात देखते हुए हमें जो गुरु धारण करना है, वह भी उसी भाव का होना चाहिए। जैसे हमें कृष्ण का वृंदावन बिहारी प्रिया जी के साथ रासलीला करने वाला स्वरूप पसंद है, उसमें हमारा मन लगता है, तो हमारे गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव भी उसी स्वरूप और उसी रस का ध्यान करने वाले होने चाहिए। अन्यथा वो तो द्वारकाधीश का ध्यान करेंगे और हम वृंदावन बिहारी रस स्वरूप रासलीला करने वाले कृष्ण का ध्यान करेंगे, चक्कर हो जाए। क्योंकि हमारी जो उपासना है वह गुरु को आगे लेकर पीछे पीछे चलने वाली है। तो गुरुदेव तो हैं द्वारकाधीश की सेवा में और हमें रास बिहारी की सेवा में, कैसे प्राप्ति होगी? नहीं होगी। आजकल तो देखिए ऐसा भी हो रहा है कि राम उपासक भी कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। मुझे तो कुछ तो रहस्य होगा, ऐसा नहीं है, कुछ तो रहस्य होगा, मेरी बुद्धि में तो आज तक नहीं आया। जिसको जो मंत्र मिला ही नहीं है वो मंत्र तुम कैसे दे रहे हो? अच्छा, कोई यूं कहे कि हमको दोनों मंत्र मिले हुए हैं, तो भैया उपासना किसकी करते हो तुम? सोम मंगल बुध जो है राम की, और बृहस्पति शुक्र शनि कृष्ण की। क्या क्या करते हो? मेरी समझ में नहीं आया। देखो, मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। राम उपासक कृष्ण की दीक्षा दे रहे, कृष्ण उपासक राम की दीक्षा दे रहे। अच्छा है, बढ़िया, कल्याण हो रहा जीवों का, कोई मना नहीं है। लेकिन हमारी जो पद्धति है जिसमें अंतश्चिंतित देह से हमारी जो उपासना बहुत ऊंची है, आप हम लोग कितना समझ पाएंगे नहीं पता। अंतश्चिंतित मंजरी भाव से हम अपने मंजरी स्वरूप गुरुदेव को आगे करके उपासना में प्रिया प्रीतम की में जाते हैं, तो हमारे गुरुदेव का मंजरी स्वरूप क्या होगा? यदि वो राम उपासक है, यदि किसी राम उपासक की संप्रदाय में है, तो कहां से वो होगा, कैसे होगा? हम लोग कहते हैं तत्व तो एक ही है। अरे तत्व की उपासना नहीं होती है, तत्व का तो फिर चिंतन होता, ध्यान होता। उपासना तो लीला स्वरूप की होती है, और इसीलिए उस तत्व ने फिर 4-4 रूप क्यों लिए, मुझे बताइए। अगर तत्व की उपासना थी तो तत्व बना रहता। उस तत्व ने राम रूप धारण किया, उस तत्व ने वनवासी राम रूप धारण किया, उस तत्व ने राजा राम रूप धारण किया, उस तत्व ने ब्रजेंद्र नंदन रूप धारण किया, उस तत्व ने कुब्जापति का रूप धारण किया, उस तत्व ने द्वारकाधीश का रूप धारण किया, उसने योगेश्वर कृष्ण गीता वाले का रूप धारण किया। क्यों किया उसने? मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। मेरे भक्त को मेरा जो स्वरूप पसंद है उसी में लग जा, और उसी के गुरु हो, उसी में हम हो, तो उसी में लग जाएंगे। हमें गीता के योगेश्वर पसंद है, बढ़िया, योगेश्वर के उपासक जो है गुरुदेव, उनको धारण करो, गीता की उपासना में लग जाओ। तो
कौन सी रसद चित्री साधक के चित्त की वृत्ति के अनुकूल है, यह देखना पड़ेगा दीक्षा गुरु को। और दीक्षा गुरु की अनुकूलता यदि मेल खाती है तभी दीक्षा मंत्र दिया जाएगा, अन्यथा कहेगा सुनो भैया तुम हमारे लिए नहीं हो। ऐसा बहुत से संतों के चरित्र में हमने देखा है। संत अपने पूज्य विनोद बाबा भी पहाड़ पर गए, कोई अच्छे संत मिले उनको, वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, बोले वहां रहे और हमारा मन वहां ऐसा हो गया कि अच्छे गुरु मिल गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम हमारे लिए नहीं बने हो, तुम्हारी उपासना अलग है, तुम वृंदावन जाओ वहां तुमको गुरु मिलेंगे। और बाद में उनको तीन कोड़ी बाबा महाराज मिले। और विनोद बाबा खुद कहते हैं कि तीन कोड़ी बाबा ने उनसे ऑफर किया, विनोद तुम दीक्षा ले लो, तुम योग्य हो। उन्होंने रोका, नहीं गुरुदेव अभी हमारी आप में पूर्ण श्रद्धा नहीं हुई है। परीक्षा परीक्षा गुरु की परीक्षा हो रही है, वो गुरु शिष्य की परीक्षा कर रहा। नहीं गुरुदेव अभी श्रद्धा नहीं हुई, अपराध हो जाएगा, अभी मेरी पूर्ण श्रद्धा होने दीजिए तब मैं आपको गुरु धारण करूं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी वास्तविकता है।